हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं फिर नया क्वेश्चन। जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब 3 स्पान आ जाएंगे तब क्या करेंगे। हालांकि कंटिन्यूस बीम का क्लैपियरेंस मेथड में भी 3 स्पान का मैंने बताया है, ठीक है। 4 स्पान आ जाए तो क्या करेंगे, तो जैसा जैसा आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बशर्ते आप एक काम करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिए, ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से जितना हो सके उतना सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्रॉ बीएम डायग्राम फॉर द गिवन बीम यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, टेक ई आई कॉन्स्टेंट, ठीक है। ई आई क्या है, सब जगह पे सेम है। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है। बाकी इसके प्रीवियस वाले में फिगर नहीं दिया था, फिगर हमें बनाने पड़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते थे कैसे होगा। तो पहले ही मैंने बताया था कि ये पहले क्या करते थे, फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करते थे। तो वो चीज़ें लिख लेते हैं, फिक्स एंड मोमेंट्स, ठीक है। फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। फिक्स एंड मोमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, एम एफ ए बी क्या होगा माइनस, और ये लोड के कारण होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 12। जब यूडीएल होगा तो यूडीएल में डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 12, पॉइंट में पॉइंट के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। डब्ल्यू एल अपन 4 होता है, लेकिन सेंट्रल के लिए होता है, सेंट्रल में पॉइंट लगा हो तो ये तो एंड पे लगा हुआ है, तो उसके लिए बता देंगे अभी। ये क्या हो जाएगा, -40 इंटू 4 लेंथ है, स्क्वायर हो गया और 12 कर दिए, आ गया -53.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम होगा बी ए के लिए, लेकिन पॉजिटिव में होगा, कितना होगा +53.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल से आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप आसानी से कैलकुलेट करो। बी सी के लिए माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 12, इसका भी एल और डब्ल्यू सेम ही है तो ये भी तो वही आएगा, -53.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये भी तो सेम ही आएगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंट है, ठीक है। डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 12 +53.33, क्योंकि इसका यूडीएल और लेंथ सेम है इसलिए सबका सेम आ रहा है, ठीक है। एक को कैलकुलेट करोगे बाकी को फटाफट लिखते जाओगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, एम एफ सी डी अगर कैलकुलेट करते हैं, सी डी देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए सी डी, तो यहाँ पर अगर मोमेंट मुझे चाहिए तो ये क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस 20 इंटू 2, 20 हो गया, ठीक है। और कैसा होगा, माइनस में होगा तो -20 इंटू 2 कर देंगे, कितना आ गया -40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे सी डी के लिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। जब जरूरत होगा तो उसको भी लिख लेंगे, बस इतना है, इतना लिख लीजिएगा, ओके। इस तरीके का क्वेश्चन के लिए, ओके। चलिए अब बी वाला क्या बताया था मैंने, बी में बोला था डी एफ फाइंड आउट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखा है, अगर प्रीवियस वीडियो देखे हो तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले ये 2 लाइन खींच लेंगे, मैं जैसे कर रहा हूँ ना आप वैसे करेंगे ना फटाफट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका जॉइंट, उसके बाद आपका आएगा मेंबर, उसके बाद आएगा के, थोड़ा ज़्यादा जगह देते हैं इसके लिए, फिर आ जाएगा समेशन के, और फिर बाद में डी एफ। डी एफ तो पता ही है कि अपन समेशन के, ओके। पहला लेंगे जॉइंट का बीच वाला बी, बी पे क्या आएगा, बी ए आएगा और बी सी आएगा। यहाँ पर कितना होगा 3EI अपन एल, एल कितना है 4, आ गया 0.75 EI, और इसके लिए क्या है बी सी, उधर भी क्या है सिंपली ये 3EI अपन एल, और एल क्या है 4 है, तो भी क्या आ गया 0.75 EI, ओके। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.5 EI हो गया, होगा। और ये अपन जब ये करेंगे तो 0.5 आएगा,
और ये भी ये अपन ये करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, करेंगे तो आ जाएगा। अब दूसरा जॉइंट जो देख रहे हैं तो है दूसरा जॉइंट कौन सा है, सी जॉइंट है। तो सी के लिए क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा सी से बी मिलेगा और एक सी टू डी मिलेगा। देखो सी टू बी जब जाएंगे तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देखो यहाँ पर देखो ये इसके लिए सिंपल है, इसके लिए ये सिंपल है, ठीक है, क्योंकि और कोई सपोर्ट है नहीं यहाँ पे। लेकिन इसके लिए ये फिक्स होगा और ये सिंपल होगा, इस तरफ सिंपल इस तरफ फिक्स, ठीक है। तो ये फिक्स होगा, तो फिक्स के लिए क्या आएगा, यहाँ पर ये फंस जाते हैं बहुत सारे लोग कि सिंपल ही देखने में तो लग रहा है लेकिन वो फिक्स कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 4EI अपन LL क्या है 4, कितना आ जाएगा EI आ जाएगा, सिर्फ 1EI। और ये CD की तरफ जब जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पर कोई भी प्रकार का उस स्पान पे लोड नहीं है, इसलिए इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो EI आएगा और EI के लिए ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब मैं तीसरा A का लेता हूँ, A जॉइंट का, तो ये डैश डैश रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा A के लिए 1 हो जाएगा क्योंकि सिंपली है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करके और इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा व्यवस्थित बना लेना, ओके। बन गया आपका DF भी कैलकुलेट हो गया सबका, देखिए DF सबका कैलकुलेट कर लिए, ओके समझ में। उसके बाद से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे और इसके जो भी मोमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे, ओके। कि जो भी मोमेंट है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सी वाला क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो जॉइंट कितने जॉइंट हैं उस पर हमने लाइनिंग बना लेना है। देखिए मैं लाइनिंग बना रहा हूँ, चार है ना, चार बना लिए हैं। ये ए हो गया, बी सी एंड डी, ओके। फिर उसके बाद से सबसे पहले क्या लिखते हैं, DF लिखते हैं। तो DF लिख लेंगे सभी का। और DF क्या आ रहा है, DF देखेंगे यहाँ पे तो 0 है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे भी 0 आया था, यहाँ पे आपका 1 आया था, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे भी 0.5 और यहाँ पर आपका 1 था, ओके। ये 0 0 ही आया था ना, ठीक है। देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा, ओके। अब उसके बाद क्या करते थे, ये तो 0 ही है, फिक्स एंड मोमेंट डाल देंगे। ये तो 0 ही है, यहाँ पर आया था -40, यहाँ पे कितना था 53.33 प्लस में था, यहाँ -53.33 था, यहाँ पे फिर प्लस में 53.33 था, यहाँ पे -53.33। ये मोमेंट है, हाँ। अब हम क्या करते थे, ये तो ऑलरेडी रिलीज है, तो इसको अभी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको रिलीज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको रिलीज करने का मतलब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस। ये भी है ना, इधर भी, इधर से इधर की तरफ आएगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा, तो बैलेंस A एंड C, ये तो ऑलरेडी है, तो बैलेंस A और C कैरी ओवर टू B, ठीक है। C का B की तरफ, A का B की तरफ कैरी ओवर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ के लिए तो सीधा है, यहाँ पे प्लस में लिख दोगे 53.33, ये तो है ऑलरेडी, यहाँ 1 है तो इधर लिख दोगे प्लस में, और इसका आधा यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे 26.66, प्लस में था तो प्लस में है। लेकिन यहाँ तो दो दो हैं, इसको पहले तो बैलेंस करोगे, तो ये बैलेंस करने के लिए क्या किया, इन दोनों का सम करेंगे। क्या है 53.3 है ना, -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.33, लेकिन प्लस में आ रहा है तो इन दोनों का, इसके साथ अगर 0 के साथ करोगे तो 0 आ गया, लेकिन इसके साथ करेंगे, प्लस में आया तो माइनस में लिखेंगे, और 1 के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.33। और
क्या बोला है कि कैरी ओवर टू बी, तो इसका आधा इधर कैरी ओवर हो जाएगा, इसका आधा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा -6.66 हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको मैं लाइनिंग ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशियल मोमेंट। अगर ये दोनों बराबर हुए, देखिए ये दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, इन दोनों को बराबर करना है, तो ये देखो इसको सॉल्व करने पे ये -40 आ गया। इसको जब करते हैं, ठीक है, इसको जब कर रहे हैं इन दोनों को, ये तो 33.33 आएगा, तो इसको जब करेंगे तो ये भी आ गया आपका 40 +40 आ गया। और इसको जब करते हैं तो ये आ रहा -59.99 और जब इसको कर रहे हैं तो ये आ रहा 79.99 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये तो यहाँ तो काम खत्म हो गया, यहाँ का बराबर हो गया, तो अभी इसको बराबर करना है, ठीक है। तो ये तो इनिशियल हो गया, लिख लेते हैं। अभी ये बैलेंस करेंगे, बैलेंस किसको करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंस एट बी बोल सकते हो, तो बी को बैलेंस करना मतलब इन दोनों को सम करो, ठीक है, ये सम करो। अब तो इधर का तो इधर तो बैलेंस हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी सब हो गया, जरूरत है सिर्फ यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, इसको बैलेंस करना, तो इनको सम करेंगे, फिर बाद में इनके साथ ये मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखेंगे। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो आप देखोगे कितना आ रहा है, करके देख लेते हैं। 79.99 -59.99 20 आ रहा है, ठीक है। तो 20 का प्लस में आ रहा है, तो इसके साथ करेंगे तो माइनस में लिखेंगे, तो -20, देखो प्लस में आ रहा है लेकिन वैल्यू सब माइनस में ही दोनों लिखेंगे, देखो लगा दिया पहले ही -20 का 5 से करोगे तो 10, इसका भी 10। अब यहाँ पर देखिए ये तो वो सेम ही रहेगा, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख देते हैं, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। इन दोनों का जब कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस, ये अप्रॉक्सीमेट देखो 60 के बराबर है कि नहीं, अप्रॉक्सीमेट 60 के, ये अप्रॉक्सीमेट 80 के, तो 60 में से 10 दोनों जुड़ जाएगा तो -70 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट तो देखो ना 0.11 जो 0.01 है में डिफरेंट है, तो अप्रॉक्सीमेट तो है ही नहीं उतना 60, और ये जुड़ गया था 70, ये 80 है तो उसमें से निकल गया था ये अप्रॉक्सीमेट इतना आ गया। मतलब समझ देखो दोनों का वैल्यू कितना आएगा पता है, मैं अभी अगर बता दूं तो अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा ये आ जाएगा यहाँ पर 69.99 आएगा, इसका भी 69.99 आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 70 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंट, ये हमारा फाइनल मोमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, इन दोनों का इन सब का हम जितने मान है उसका मैक्सिमम निकाल लेंगे, ठीक है। ये किसके लिए होता है, फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए होता है, और ये कितना होता है, जैसे कि आपका फॉर स्पान ए बी के लिए, जो ए बी स्पान है, ठीक है, तो ए बी स्पान पे मैक्सिमम आप पहले तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। और क्या है, लोड क्या है, यूडीएल है 24 का, तो WL²/8, ठीक है, 40 है, 24 नहीं है 40 है, 40 इंटू ये 4 का स्क्वायर/8 करेंगे, आपका आ गया 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फिर उसके बाद से फॉर स्पान BC के लिए M मैक्सिमम, वहाँ पर भी UDL है तो WL²/8 हो जाएगा, और वैल्यू सब सेम ही है, तो इसका भी वैल्यू 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। लेकिन जो लास्ट वाला देखेंगे वो सेंट्रल पे नहीं है, ठीक है, सेंट्रल पे रहता है तो हमारे पास रूल्स रहता है, लेकिन वो क्या है, सेंटर पे नहीं है, तो इसलिए उसको हम नहीं ज़रूरत है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चीज़ और था यहाँ पे लिखना भूल गया, MA तुम्हारा 0 है, MD आपका 0 है, MB आया है 70 ±70 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और MC भी आया है ±40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इस चीज़ों को मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है।
पर यूडियल था, सेमी था, यहाँ तक सी तक ए बी सी डी, ठीक है। कितना था? 40 किलो न्यूटन पर मीटर था। ये भी 4 मीटर था, ये भी 4 मीटर था, ये 2 मीटर था और ये 20 किलो न्यूटन था। ओके, यहाँ तो ये तो 0, ये 70 है, ये 40 है, यहाँ पे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसका डायग्राम अभी आपको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। इसका थोड़ा डैश डैश लाइन बना देते हैं, इजी रहेगा इसलिए। ओके, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये इस पर आया है, कितना आया है? 80 आया है। देखिए 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन, और पैराबोलिक होगा ये, यहाँ पर भी उतना ही आया है, तो सेम ये बनेगा 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये भी उतना ही है 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बी पे कितना है? तो 70, मतलब इससे थोड़ा कम, और यहाँ पर सी पे उससे भी कम, 40, आधा। तो यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर तो 0 है तो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तो 40 है, यहाँ पे 70 किलो न्यूटन इंटू मीटर। लाइनिंग बना सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। ये चीज़ें देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हर चीज़ एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। ये वैल्यू यहाँ पर बता देता हूँ, ये 70 किलो न्यूटन इंटू मीटर था, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका मैक्सिमम, इस लोड के कारण मैक्सिमम इतना आ रहा था बेंडिंग, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और उसको रजिस्ट कौन कर रहा है? ये रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट करने वाले ये हैं सभी, ठीक है। ये एटिंग इतना बेंडिंग था, रजिस्ट कौन कर रहा है? ये, ठीक है। ये रजिस्ट करने वाले हैं और ये बेंडिंग, ठीक है, समझ में? तो इस तरीके से आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है और आसानी से इसको कैलकुलेट कर देना है। सो थैंक यू।